हम लोग वचन का सत्य ये विषय में है और आज का भाग है 24 पार्ट में आप उन्हें अपना परमेश्वर भला परमेश्वर है। हम सभी एक अच्छा दौड़ दौड़ रहे हैं। एक बलवान परिवार की तरह हम लोग परमेश्वर का सेना करके तैयार हुआ, एक अच्छा योद्धा। अगर हम आप पीछे मुड़ के देखते हैं, एक अच्छा सफर हम लोग एक साथ मिल के कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम सब मिलके एक मिशनरी का काम कर रहे हैं और अपना प्रभु यीशु क्रिस्त अपना मार्गदर्शन कर रहा है। हर दिन हम एक साथ आके पवित्र आत्मा के सहवास में, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। जब भी हम 1 बजे टेलीफोन लाइन से जुड़ते हैं, तुरंत दैविक सामर्थ हम लोगों को घेर लेता है। दैविक सामर्थ हम लोगों को घेर लेता है। हम सभी एक मन, एक शरीर होके प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ जुड़ रहे हैं। ये बातें हो रही है और मैं सारे टीम लीडर्स को भी धन्यवाद देता हूं, जो लोग कठिन परिश्रम करके अनेक लोगों को टेलीफोन लाइन से जोड़ते हैं। मुझे मालूम है कई लोग हैं जो अनेक लोगों को जोड़ रहे हैं और परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीर्वादित करे। आप सभी लोग टेलीफोन लाइन का पिलर से पिलर, एक नींव है। हम मिल के भारत देश को क्रिस्ती देश बनाएंगे। पाउल ने तिमोथी को बोला, 2 तिमोथी 2:15 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 15वां वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन। देखो, पाउल ने तिमोथी को बोला, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ये वचन को अगर ध्यान से अपन पढ़ेगा या ध्यान से समझने का कोशिश करेगा, इसमें अपने को एक बोध होता है। बोध मतलब एक समझ आता है अपना मन में कि इसके अंदर एक मिशनरी का काम दिखाई दे रहा है। पाउल के सोच में एक मिशनरी ये दिखाई दे रहा है। ये वचन को अगर देखेगा अपन ध्यान से, पाउल तिमोथी को बोल रहा है, मिलके अपन लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों को सिखाएंगे। पाउल का सोच बहुत बड़ा है। वो चाहता है कि लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त का त्याग, बलि, पुनरुत्थान मालूम पड़े। और कई बातें इसमें, और कई बातें। मिशनरी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचना, एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचना, एक देश में से दूसरे देश में पहुंचना। देखो, भारत देश में विदेश से कई लोग आते हैं। गरीबों के लिए स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल्स, बहुत सारा मिशनरी का सेवा वो लोग करते हैं। मिशनरी मतलब एक विशेष कार्य। पाउल का सोच एकदम अनोखा, अद्भुत, योग्य। क्यों उसका सोच ऐसा है? क्योंकि पाउल विश्वास किया कि प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग में है और पाउल ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु क्रिस्त परमेश्वर का पुत्र है और वही मसीहा है। और पाउल को यह भी विश्वास कि प्रभु यीशु क्रिस्त एक दिन लौट के जल्दी वापस आने वाला है। पाउल ने अपने मन को तैयार किया, अपने हृदय को तैयार किया कि वो अपने लिए जीवन नहीं जिएगा, लेकिन एक विशेष कार्य के लिए, लोगों के लिए जीवन जिएगा। उसका इच्छा कि वो, उसके अंदर क्रिस्त प्रकट हो और वो अन्य जाति में जाके सुसमाचार सुनाए।
ये बात पढ़ो गलतियों की किताब 1:16 में, गैलेशियंस 1:16। आइए हम पढ़ते हैं गलतियों पहला अध्याय उसका 16वां वचन। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सहा ली। देखो यहाँ पे पौल गलतियों कलीसिया का विश्वासी को कुछ बातें बता रहा है। पौल उनको व्यक्तिगत जीवन का साक्षी दे रहा है कि कैसा वो प्रभु यीशु ख्रिस्त में आया। वो ये भी बता रहा है कि मैं जो भी बोलता हूं वो मेरा बोल नहीं है, वो मेरा सोच नहीं है, मुझे प्रभु यीशु ख्रिस्त से सारी बातें हृदय में मिल रहा है। मेरा पहले का जीवन जलन से भरा हुआ जीवन था, फारिसी की तरह मैं अयोग्य जीवन जी रहा था। लेकिन जैसा ही परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया, मेरे जीवन में कुछ नई बातें लेके आया। परमेश्वर ने अपनी योजना को मेरे जीवन में लागू किया। मेरा जन्म से पहला परमेश्वर ने मुझे अपोस्तल करके चुना था। परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने मुझे बुलाया। पौल को मालूम है कि अपोस्तल के कार्य के लिए वो अयोग्य है, लेकिन परमेश्वर की कृपा में वो मुमकिन है, मिशनरी का काम मुमकिन है। पौल विवरण करता है कि उसे क्यों परमेश्वर ने बुलाया, विवरण किया कि वो अन्य जाति के बीच में पहुंचे, यीशु ख्रिस्त को घोषित करे। अगर पौल को अपन देखेगा तो किसी भी बड़े लीडर के नीचे शिक्षा नहीं प्राप्त किया। ध्यान में लेना, मैं ये बात वापस बोलता हूं। पौल किसी बड़े लीडर के नीचे प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में शिक्षा प्राप्त नहीं किया। पौल को सीधा सीधा परमेश्वर से हृदय में शब्द आता था। अब्बा पिता ने पौल को अपने ज्ञान समझ से भर दिया। परमेश्वर अपना शब्द पौल के हृदय में डालता था और अब्बा पिता ने पौल को प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्रकट किया। ये सब कृपा पौल के ऊपर था। अभी पौल के अपने हृदय में इच्छा कि वो अन्य जाति तक पहुंचे, प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्रकट करे, बताए। देखो आज पृथ्वी के ऊपर कई कॉलेज है, बाइबल कॉलेज कई है। हर साल कई बच्चे पास होके कॉलेज में से निकलते हैं, लेकिन जब अपन उनके तरफ देखते हैं, मिशनरी का काम का इच्छा बहुत ही कम दिखाई देता है। कुछ कॉलेज 3 साल तक सिखाते हैं, कुछ कॉलेज 2 साल सिखाते हैं, कुछ कॉलेज 1 साल सिखाते हैं। फिर ये बच्चों के अंदर मिशनरी का काम का इच्छा दिखाई नहीं देता है। बहुत ही कम लोग हैं जो चाहते हैं कि मिशनरी का काम करे। देखो अगर ये परिस्थिति है आज, तो अपन भारत देश को क्रिस्ती देश में कभी बदल नहीं करेगा। हर एक का जन्म परमेश्वर के राज्य के उद्देश्य से हुआ। आज अगर कुछ कमी घटी देखने को मिलता है तो एक विश्वासी के अंदर इच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। इच्छा, पौल के अंदर इच्छा कि वो अन्य जाति तक पहुंचे, यीशु ख्रिस्त को घोषित करे। पौल चाहता था अन्य जाति का प्राण को बचाए, उनके प्राण को प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए जीते। पौल ने मिशनरी का काम किया, और पौल ने जब मिशनरी का काम किया, वो समय में मिशनरी का काम आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों में फारिसी लोग बहुत कठोर लोग थे, विरोधी लोग थे, ख्रिस्त विरोधी थे वे। और ये सारे लोग यीशु ख्रिस्त का भी विरोध किया था। अभी अगर पौल यीशु ख्रिस्त को घोषित करना चाहता है, कैसा वो लोग पौल को
आसानी से क्रिस्त को घोषित करने देगा। ये मुमकिन नहीं था। लेकिन क्या पाउल ने सुवार्ता घोषित करना बंद किया? नहीं किया। अपने मन में, अपने हृदय में पाउल ने ठान लिया कि वो अन्य जाति को यीशु क्रिस्त को घोषित करेगा। मिशनरी का काम वो करेगा। अभी मिशनरी का काम केवल प्रभु यीशु क्रिस्त के सहायता से, कृपा से मुमकिन है। क्योंकि जब भी मिशनरी को लोग देखते हैं, पता नहीं उनके हृदय में तुरंत जलन भर जाता है। उनको भी पता नहीं क्यों उनके अंदर जलन भर गया। कारण भी उनको मालूम नहीं क्यों वे लोग मिशनरी का नफरत करते हैं। लेकिन वे लोग विरोध में आके खड़ा होता है। ये क्या है? ये एक दुष्ट आत्माओं का शक्ति है। दुष्ट आत्मा क्या करता है? लोगों को उपयोग करता है, उनको सामर्थ्य का पूर्ति करता है। जब भी कोई मिशनरी या अच्छा काम करना चाहता है, या मनुष्य का, परमेश्वर का दास, पास्टर, सच्चा विश्वासी काम करना चाहता है, ऐसे लोग दुष्ट शक्तियों के द्वारा अच्छे कामों का विरोध करते हैं। अच्छे कामों का आप कभी भी देखो, लोग दुष्ट बातों के विरोध में खड़े नहीं होते हैं, लेकिन अच्छे बातों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। एक बार मिस्र देश में देखो, वहां पे अपने को क्या दिखाई देता है? सारे इजरायली लोग एक बंधन में है, गुलामी में है, स्व इच्छा उनको बिल्कुल नहीं है, आनंद का बिल्कुल नहीं है, आजादी भी उनको नहीं है। उनको नीचे मुंडी करके सारा दिन काम करना पड़ता है, सारा दिन। आपको मालूम है वो लोग किसके लिए काम कर रहा है? क्या वो लोग अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए काम कर रहा है? नहीं, वे सारे लोग फारो राजा के लिए, मिस्र देश के लोगों के लिए काम कर रहा है। अगर फारो राजा को अपन देखेगा तो वो एक दुष्ट राजा है। वो शैतान को दर्शाता है, शैतान को। एक बार इजरायली लोगों को देखो, 6 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन 6 लाख लोगों में एक भी दुष्ट के विरोध में आवाज उठाने को तैयार नहीं, दुष्ट के विरोध में खड़ा होने को तैयार नहीं। उनके हृदय को आप देखो, उन्होंने अपने मन में, हृदय में ठान लिया कि यही उनका जीवन है, इससे आगे कुछ नहीं, केवल गुलामी, गुलामी, सारा दिन कठिन परिश्रम, मुंह में एक शब्द नहीं। आपको मालूम है 6 लाख लोगों में एक व्यक्ति जो दुष्ट के विरोध में खड़ा हुआ, इतना ही नहीं, दुष्ट को मार डाला, मर्डर किया, वो है मूसा। वो दुष्ट के विरोध में युद्ध करना चाहता था। वो चाहता था कि इजरायली लोगों को बंधन से बाहर निकाले। और उन दिनों में फारो राजा ने फरमान निकाला, इजरायली बच्चों को मार डाला जाए। जैसा ही उनका जन्म होगा, उन बच्चों को नदी में, कौन सा नदी में? नील नदी में बहा दिया जाए। एक आवाज दुष्ट के विरोध में उठाने। देखो, दुष्ट के विरोध में आवाज उठाने के लिए मिशनरी का हृदय जरूरी है, इच्छा के जरूरी है। मिशनरी मतलब दुष्ट को कमजोर करना, मिशनरी मतलब दुष्ट के कामों को नाश करना, मिशनरी मतलब अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त करना, मिशनरी मतलब लोगों को प्रकाश के जीवन में लेके आना, मिशनरी मतलब प्रभु यीशु क्रिस्त को लोगों के बीच में घोषित करना, ऊंचाई से ऊंचाई पे उठाना। पाउल के अंदर प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रकटीकरण हुआ। क्यों? क्योंकि पाउल का एक ही इच्छा कि लोगों के बीच में जाए, अन्य जाति को यीशु क्रिस्त को बताए। आपको क्या लगता है, अपना परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर है? नहीं। अगर आप इच्छा करेगा तो अब्बा पिता आपको भी उसके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को आपके हृदय में प्रकट करेगा, और परमेश्वर का कृपा आपके ऊपर बन के रहेगा।
लेकिन आपको इच्छा का जरूरत है, इच्छा का। आज के बच्चे जो बाइबल क्लास, स्कूल से, कॉलेज से पास होके निकलते हैं, इच्छा दिखाई नहीं देता है। इच्छा कैसा पवित्र आत्मा उनको मदद करेगा। आपको प्रभु यीशु क्रिस्त को घोषित करने के लिए डरना नहीं है, लेकिन कारण बनाना है। कारण कैसा भी करके लोगों को यीशु ये शब्द मालूम होना चाहिए। मैं जब भी मार्केट में जाता है, मेरा स्वभाव है सुबह सबसे पहला मार्केट में जाना। 7:45 से पहला मैं मार्केट में घूमता है और हमेशा मैं पहला कस्टमर बनता है। कोई भी दुकान में जाने दो, वेजिटेबल का जाने दो, फ्रूट का जाने दो, बेकरी में जाने दो, मच्छी का, मटन का दुकान में मैं पहला कस्टमर बनता है, पहला। और जब मैं पैसा देता है, वो दुकान वाला क्या करता है मालूम है? वो पैसा को अपने आंखों पे लगाता है, मतलब उसके देवता को वो छोटा प्रार्थना करता है। उसी समय में मैं मौका बनाता है, तुरंत मैं उसको बोलता है, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता है और तू भी विश्वास कर कि तेरा बिजनेस आज अच्छा होगा। और वहां पे मैं पिता को प्रार्थना करता है कि आज का दिन इसका अच्छा बिजनेस होने दे और ये प्राण को बचा ले। यीशु के विषय में बात करने को आपको कभी घबराना नहीं है, लेकिन कारण बनाना है। किसी भी कारण से आपको यीशु बोलना ही है। जब मैं मार्केट में जाता है, वे लोग मुझे बुलाते हैं कि दादा आपको क्या चाहिए। देखो, जो भी यीशु क्रिस्त को घोषित करता है, ऐसे लोग दिखाई देते हैं लोगों के बीच में। दूसरे लोग आपको पहचानने लगता है। एक बार एक सूखा मच्छी बेचने वाले के पास मैं गया और उसके पास से मैंने सूखा बोम्बिल लिया। पहला कस्टमर, कुछ 45-50 साल का वो स्त्री था। और ऐसा वो मैं दूसरा दिन वो स्त्री मेरे को ढूंढ रही थी। 2-3 दिन मेरे को ढूंढा। एक दिन उसने मेरे को देखा, उसने बोला दादा इधर आओ, मेरे को बुलाया। और आने के बाद उसने उसका साक्षी मेरे को दिया। उसके जीवन में चमत्कार हुआ। जिस दिन मैं उससे बोम्बिल खरीदा, उस दिन 2 घंटे में उसका सारा सूखा मच्छी उसने बेच दिया। इतना ही नहीं, 5 साल से जो उधारी बाकी था वो भी लोगों ने लाके उसको दिया। उसने मेरे को अपना साक्षी दिया। देखो, जब भी आप कोई भी दुकान में जाएगा, वो दुकानदार के प्राण के लिए आपको प्रार्थना करना है, उसके व्यवसाय के लिए आपको प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि सारे लोग पृथ्वी पे है वे परमेश्वर के लोग हैं। जब भी आप बस में प्रवास करते हैं, बस में के सारे प्राण के लिए आपको प्रार्थना करना है। ड्राइवर के लिए, कंडक्टर के लिए आपको प्रार्थना करना है। इसी को मिशनरी काम का एक भाग बोलते हैं। कई दुकानदार मार्केट में मेरे को बोलते हैं कि हमारे से आप कुछ तो लो। देखो, इच्छा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग किया जाएगा। मिस्र देश में केवल एक ही व्यक्ति का इच्छा कि वो दुष्ट के विरोध में खड़ा हो, और उसका नाम है मूसा। अभी इजरायली लोगों के तरफ देखो, मिस्र देश के लोगों को देख के वे लोग घबराते थे। जब मूसा ने उनका मार्गदर्शन करना शुरू किया, उनका चरवा बना, क्या हुआ? ये लोग जो मिस्र देश में घबराते थे, मूसा के विरोध में खड़ा हुआ, बलवा किया, बंड किया। अभी ये लोग परमेश्वर के राज्य के काम के विरोध में खड़ा हो गया। कहां से इनको इतना बल आया? वहां मिस्र देश में गुलामी का जीवन नीचे मुंडी करके काम कर रहा है, कभी भी विरोध नहीं किया, और राजा ने उनके बच्चों को भी मार डाला, फिर भी मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। लेकिन यहाँ पे मूसा को मार डालने को तैयार है। ये सामर्थ्य इनको कहां से मिल रहा है? हमेशा याद रखना, पृथ्वी पर हर एक मनुष्य अच्छा और भला है, हर एक मनुष्य, लेकिन दुष्ट आत्मा अपना सामर्थ्य का पूर्ति करता है और वो अच्छे कामों के विरोध में, परमेश्वर के राज्य के विरोध में अपनी सामर्थ्य को लोगों को देता है। बाइबल में अपने को 2 व्यक्ति देखने को मिलते हैं, यनेस
और एम्ब्रेस, ये दोनों भी मूसा का विरोध में खड़ा हुआ। इन्होंने केवल मूसा का विरोध नहीं किया, लेकिन वचन का सत्य के विरोध में खड़ा हो गया, सत्य के विरोध में। और जो कोई सत्य के विरोध में खड़ा होता है वो बुद्धि भ्रष्ट हुआ व्यक्ति रहता है, उसके अंदर ज्ञान नहीं रहता है, समझ नहीं रहता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके सामर्थ्य को उनको पूर्ति करता है। इनका विश्वास भी एक निकम्मा विश्वास रहता है। आज अपन देखते हैं कई पॉलिटिशियंस पार्टी क्रिस्त के विरोध में है, वे लोग चर्च को जलाते हैं, पास्टर को मारते हैं, पास्टर को मार डालता है। ये सारा काम दुष्ट के द्वारा किया जाता है, सारा काम। और ऐसे लोग जो दुष्ट उपयोग करते हैं, ये लोग अपने जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाता है। अगर आप उनके तरफ देखेगा तो वे लोग अज्ञानता में, निर्बुद्धि में, भ्रष्टता में, विश्वास में निकम्मा, ये लोग ऐसा रहता है। ये लोग यनेस और एम्ब्रोस का जैसा जीवन जीते हैं। पौल ने तिमोथी को बोला, दूसरा तिमोथी 3:8 और 9 में पढ़िए ये बात। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 8 और 9 वचन। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 8 और 9 वचन। जैसे यत्रेस और एब्रेन्स ने मूसा का विरोध किया था, वैसा ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी आज्ञाता सब मनुष्य पर प्रकट हुई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। देखो, पाउल अपने को बताता है ये मनुष्य कैसा मूसा का विरोध किया, ये दोनों ने कैसा सत्य का विरोध किया। अभी अपन देखते हैं यनेस और एम्ब्रेस, ये नाम केवल तिमोथी की किताब में अपने को देखने को मिलता है। ये नाम बाइबल में दूसरा किसी भी स्थान पे ये दो नाम अपने को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहूदी का कुछ पारंपरिक किताब में ये दो नाम कई बार अपने को देखने को मिलता है। यहूदी का किताब अपने को बताता है कि ये लोग मिस्र देश में जादूगर लोग था, जादूगर। इतना ही नहीं, ये दोनों बलाम का सेवक है, ऐसा यहूदी का किताबें अपने को बताता है। एक बार पढ़िए गिनते का किताब 22 का 22। अंकल, गिनती किताब 22 का 22, 22 जी। आइए हम पढ़ते हैं गिनती किताब 22 अध्याय का 22 वचन। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। देखो, यहाँ पे 2 सेवक का नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बाइबल बोलता है बलाम का 2 सेवक। और यहूदी का किताब अपने को बताता है कि ये यनेस और एम्ब्रेस बलाम का 2 सेवक है। और अभी अपने को सबको मालूम, बलाम का स्वभाव हमेशा परमेश्वर के विरोध, हमेशा परमेश्वर का विरोध किया। और उसका सेवक भी परमेश्वर का विरोधी लोग है, सत्य का विरोधी लोग है। जो कोई परमेश्वर का विरोध में है वो सत्य का विरोध में है। आज कई झूठे ख्रिस्ती लोग अपने को यूट्यूब पे देखने को मिलता है। ये लोग झूठ प्रचार कहाँ पे कर रहा है? अच्छे लोगों के बीच में झूठ का प्रचार कर रहा है। बाइबल भी अपने को बताता है अंत के दिनों में झूठ का प्रचार होगा। यीशु क्रिस्त ने भी अपने को बोला कि मैंने तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजा है, और वे लोग बाहर से भेड़ है, अंदर से भेड़िए लोग है। ये कौन है? एनेस जैसे लोग, एम्ब्रेस जैसे लोग, ये लोग भेड़िया है, भेड़िया।
और इनके बीच में इजरायली लोग हैं। जब इजरायली लोगों ने मिस्र देश को छोड़ा, ये भेड़िए लोग उनके साथ मिलके मिस्र देश छोड़ के बाहर आया। और यही ये लोग हैं जिन्होंने इजरायली लोगों को उकसाया कि अपने लिए अन्य देवता बना, बछड़ा बना। ये वही लोग हैं, कोरा जैसे लोग, दातान जैसे लोग, अबीराम जैसे लोग, जिन्होंने मूसा का विरोध किया। अभी ये लोग मिस्र देश में रहते थे, वहां पे गुलामी का जीवन जिया, लेकिन वहां पे उनको क्या हुआ? कोई भी फारो राजा का या दुष्ट बातों का विरोध नहीं किया। अपना सर नीचे झुका के एक चूहा का जैसा जीवन जिया, सारा दिन चूहा का जैसा काम करते रह गया। देखो, दुष्ट का विरोध करना मतलब इच्छा का जरूरत है, इच्छा का। लेकिन परमेश्वर का या अच्छा कामों का विरोध करने के लिए इच्छा का जरूरत नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्मा अपना सामर्थ्य को पूर्ति करते हैं अच्छे कामों के विरोध में, सत्य के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में। वहां पे मिस्र देश में सारा दुष्ट बातें था, सारा दुष्ट बातें। दुष्ट ने वहां पे नियंत्रण रखा हुआ था मिस्र देश में। तो दुष्ट कैसा उनको सामर्थ का पूर्ति करेगा? कभी नहीं करेगा। दुष्ट अपने ही विरोध में सामर्थ का पूर्ति कभी नहीं करेगा। दुष्ट अपने सामर्थ को केवल सत्य का विरोध करने के लिए पूर्ति करेगा। दुष्ट आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर कभी भी नहीं रहेगा वो, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और वो झूठ का पिता भी है। मूसा इजरायली लोगों को सत्य के मार्ग में चला रहा था, वो वचन का सत्य उनको दे रहा था, सारे इजरायलियों को परमेश्वर में ग्रहण योग्य बना रहा था। लेकिन कोरा जैसे लोग, उसके दोस्त, सत्य का विरोध किया और ये सारे लोग दुष्ट के सामर्थ्य के द्वारा नियंत्रण किए गए थे। जब भी आप वचन में, सत्य में कमजोर हो जाता है, दुष्ट आपका नियंत्रण करने लगता है। हमेशा अपने अंदर इच्छा रख कि तू परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करेगा, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करेगा। दुष्ट शक्तियां कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। मूसा का युद्ध कभी भी कोरा और उसके लोगों के विरोध में नहीं था। ध्यान में लेना, वापस बोलता हूं, मूसा का युद्ध कोरा और उसके लोगों के विरोध में नहीं था, उनके शरीर और लहू के विरोध में नहीं था, लेकिन मूसा का युद्ध प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से था जो आकाश का है। आकाश का, ये बात पढ़िए, एफिशियंस 6:12, एफिशियंस 6:12। आइए हम पढ़ते हैं एफिसियों 6 अध्याय उसका 12 वचन। क्योंकि हमारा यह मलय युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक से सेनाओं से जो आकाश में है। देखो, युद्ध आकाश की सेनाओं से है, आकाश की सेनाओं से। पृथ्वी का लोग अच्छा लोग है, लेकिन लोगों को स्व इच्छा दिया परमेश्वर, स्व इच्छा। आप अच्छी बात को सुनो या तो बुरा बात को सुनो। ये स्व इच्छा के कारण दुष्ट आसानी से आपके जीवन में प्रवेश करता है। जब भी आप लोगों के बीच में सुवार्ता घोषित करने को जाएगा या मिशनरी का काम करने को जाएगा, वे लोग आपका विरोध करेंगे, आपके विरोध में खड़े होंगे। लेकिन आप उनके तरफ जब देखेगा तो परमेश्वर के बच्चे जैसा देखो और अपना काम आप करते रहो, क्योंकि ये सारे लोग अच्छे लोग हैं। लेकिन उनके अंदर दुष्ट ने अपना स्वभाव, अपना सामर्थ्य डाला हुआ है।
आपको दुष्ट के ऊपर मात करना है, दुष्ट के ऊपर, लोगों के ऊपर नहीं, लोगों के ऊपर नहीं, दुष्ट के ऊपर मात करके सत्य को आपको प्रचार करना है, क्योंकि शब्द उनको प्रकाश में लेके आएगा और दुष्ट उनको छोड़ के भाग के चला जाएगा। पाउल के मिशनरी के काम को देखो, कई संकट का उसने सामना किया, लेकिन कभी भी निराश नहीं हुआ, व्याकुल नहीं हुआ, घबराया भी नहीं। वो तैयार था, यीशु क्रिस्त के लिए मरने के लिए तैयार था। उसका प्रवास, उसका सफर हमेशा कठिन था, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उसके प्रवास को कठिन कर दिया। दुष्ट शक्तियां पाउल को आसानी से लोगों के बीच में जाने को नहीं दिया। पाउल जब इटाली देश में नाव में जा रहा था, दक्षिण से हवा हल्का हल्का बह रहा था, लेकिन अचानक थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी, जिसका नाम यूरोग्लाइडिन। जब वह आंधी जहाज पर लगी, जहाज हवा के समान ठहर न सका, वह बहते हुए चला गया। कठिन परिस्थिति का सामना उन्होंने किया। दुष्ट कभी नहीं चाहेगा परमेश्वर का सच्चा दास, समर्पित दास आसानी से सेवा करे। जब पाउल माल्टा नाम के टापू पे था, एक विष से भरा हुआ सांप उसके हाथों को घेर लिया। पाउल ने उस सांप को झटक दिया। परीक्षा से पाउल डरा नहीं, परीक्षा से पाउल डरा नहीं। बहुतायत का परीक्षा पाउल ने दिया, हिसाब से ज्यादा कोड़े पाउल ने खाए, जेल में बार बार डाला गया, मौत का सामना कई बार किया। उसके अपने यहूदी भाइयों ने 5 बार 40 कोड़े मारे, 3 बार सलिया से उसको मारा, 1 बार पत्थर से उसको मारा, 3 बार नाव में मरते मरते वो बचा। ये संकट कहां से आया पाउल के जीवन में? लोगों से नहीं, लेकिन हवा के शक्तियों में से आया, प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार से, हाकिमों से। दुष्ट अपना सेना पाउल के पीछे लगाया ताकि पाउल अपने काम में विफल हो जाए, पाउल अपने काम में विफल हो जाए। कलीसिया, ये सब मैं आपको घबराने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये वचन का सत्य है, वचन का सत्य। जहां कहीं अच्छा काम है, परमेश्वर का राज्य का काम है, सत्य का काम है, दुष्ट आत्माएं हमेशा विरोध में खड़े होंगे, हमेशा हमेशा। देखो यीशु क्रिस्त का सेवा को देखो, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। क्या प्रभु यीशु क्रिस्त का सेवा आसान था? नहीं। यीशु क्रिस्त भी कई परीक्षा से गुजरा, लेकिन विजयवंत हुआ। पाउल बोलता है, मैं एक अच्छा दौड़ दौड़ा। लेकिन अगर अपन पाउल का जीवन के तरफ देखेगा तो उसके जीवन में केवल संकट दिखाई देता है। लेकिन आपको मालूम है, पाउल इतना संकट होने के बाद भी क्या बोलता है? मैं प्रभु यीशु क्रिस्त में एक अच्छा दौड़ दौड़ा। ये कैसा पाउल बोल सकता है? उसका जीवन में केवल परीक्षा है और वो क्या बोल रहा है? मैं प्रभु यीशु क्रिस्त में अच्छा दौड़ दौड़ा। ये बात केवल आत्मीय व्यक्ति बोल सकता है, आत्मीय व्यक्ति जो केवल परमेश्वर के लिए अपने अंदर इच्छा रखता है, वही ये बात बोल सकता है। क्रिस्ती जीवन मतलब संघर्ष, परीक्षा, परिश्रम, कठिन परिश्रम। विश्वासी, आपको तैयार होना है परमेश्वर के राज्य के लिए, अच्छा काम करने के लिए। कभी भी घबरा मत, परीक्षा में, बुराई में कभी मत घबरा, कभी भी घबरा मत। लोगों के बीच में जाके यीशु क्रिस्त घोषित करने के लिए। देखो, दुष्ट शक्तियां केवल तेरे शरीर को स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन तेरे आत्मा को कभी नहीं स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि तू परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर का बच्चा है।
तुमने दुष्ट आत्माओं पर यीशु क्रिस्त में जय पाया हुआ है, और जो हमारे अंदर है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। यीशु हमारे अंदर है, वो जो संसार में है उससे भी बड़ा है। मत डर, एक अच्छा दौड़ यीशु क्रिस्त के लिए दौड़, यीशु क्रिस्त के लिए। यीशु क्रिस्त तेरे अंदर है। पहला यूहन्ना 4:4 पढ़िए। 1 जॉन 4 चैप्टर 4 वर्स। आइए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्रिका, उसका 4 अध्याय 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। देखो, हमारे घर में मेरा बड़ा भाई का पहला उद्धार हुआ। मेरा बड़ा भाई के द्वारा ही हमारा पूरा परिवार, हमारे रिश्तेदार, गांव के कई लोग, अन्य जाति के कई लोग प्रभु यीशु क्रिस्त में आए। कुछ एक 35 साल पहले का बात, मेरा साक्षी मैं आपको बताता है। जब मेरा उद्धार नहीं हुआ था, मैं गांव में 1 जनवरी को मीटिंग अटेंड करने को आया, प्रभु यीशु क्रिस्त का सभा को। उस समय में गांव में भरपूर विरोध हो रहा था यीशु क्रिस्त के लोगों का। उन्होंने एक बार चर्च को भी जलाया, और मैं, मेरा चचेरा भाई साइकिल के ऊपर बाजार में जा रहा था। अचानक 2 लोगों ने आके हमको रुकाया। वो 1 जनवरी का दिन था। उन्होंने हमसे वाद विवाद करने लगा कि तूने वो छोटा बच्चा को साइकिल ठोका और भाग रहा है। कुछ ही क्षण के अंदर और भी लोग आके हमको घेर लिया। उनके हाथों में चैन था, रॉड था, सलिया था, और वहां से मेरा चचेरा भाई भाग के बच के निकल गया, लेकिन मैं भागा नहीं, उधर ही खड़ा रह गया। उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। मैं जमीन पे गिर गया पीठ के बल। चैन से, रॉड से मुझे मार रहे थे, पैर से, लात से मुझे मार रहे थे, लेकिन मुझे मार के उन्होंने मारा हुआ समझ के भाग गया। अभी उन्होंने मुझे क्यों मारा उनको ही मालूम नहीं, उनको ही मालूम नहीं। और उन्होंने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं, मेरे एलिया पास्टर का भाई है मैं, और दूसरा मैं क्रिस्त का सभा में भाग लिया। आपको मालूम है, उन्होंने इतना मुझे चैन और रॉड से मारा, आप विश्वास नहीं करेगा। एक भी निशान मेरे शरीर पे नहीं गिरा, एक भी खरोच मेरे शरीर पे नहीं आया। मैं उठ के आसानी से घर में चल के आया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मेरा उद्धार भी नहीं हुआ प्रभु यीशु क्रिस्त ने, फिर भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने मुझे सुरक्षा दिया, सुरक्षा का कवच बना। वो चैन का मार, रॉड का मार मेरे पीठ पे गिरने नहीं दिया। उनका योजना मुझे मार डालने का, लेकिन यीशु क्रिस्त जो मेरे अंदर था वो दुष्ट से भी बड़ा है। उसने मुझे बचाया, कई बार मुझे संकट में बचाया, कई बार बीमारी में मुझे बचाया, कई बार मुझे मौत से बचाया। एक बार अपना आत्मीय गांधी पास्टर के तरफ देखो, कई बार उनके सेवा के विरोध में लोग खड़े हुए। एक स्थान में तो एक पास्टर ने ही उनका चर्च को भी चोरी कर लिया। कई बार उनको अन्य लोगों से फोन आता है, धमकी आता है। सेवा से जुड़े हुए कई केस उनका कोर्ट में चालू है। क्या अपना पास्टर डरा, बॉम्बे छोड़ के भागा? नहीं, उसको मालूम है कि अंदर जो है वो अति सामर्थ्य है, अति महान है, और पास्टर और भी बलवान होते गया ये परीक्षा से। और ऐसा इतना बलवान हुआ कि केवल मुंबई में नहीं, पूरा भारत देश में अलग अलग जगह प्रभु यीशु क्रिस्त का सभा लगाता है। एल शादाई मिनिस्ट्री को अगर आप देखिएगा तो एक मिशनरी का मिनिस्ट्री है। गरीब लोगों के बीच में जाना, जंगलों में आदिवासी के बीच में जाना। आपको मालूम है, आदिवासी लोगों को दाल मालूम नहीं, उनको कपड़ा मालूम नहीं, दवाई मालूम नहीं, लेकिन अपना पास्टर उनका बीच में जाके भोजन, कपड़ा, दवाई, साइकिल बांटता है। इसी को मिशनरी का काम बोलता है। अभी ये फोन लाइन पे भी आप मिशनरी का काम कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते हैं। आपको केवल क्या करना है, 24 आवर्स चेन प्रेयर जब रहता है,
लोगों को बताना है, उनको टेलीफोन लाइन से जोड़ना है। नाइट फास्टिंग प्रेयर रहते हैं, ये विषय लोगों को बताना है। 3 दिन का उपवास प्रार्थना जो अभी अगला हफ्ता में आने वाला है, ये लोगों को बताना है। इसी को मिशनरी का काम बोलता है। येनेस, एम्ब्रेस, कोरा, दातान, अभिराम, इनका जैसा जीवन अपने को जीना नहीं है। जीना है तो मूसा की तरह, पाउल की तरह, तिमोती की तरह, एक अच्छा विश्वासी की तरह जीवन जी। एक बार कोरा, दातान, अभिराम को देखो, दुष्ट आत्मा ने उनका ताबा लिया हुआ था। परमेश्वर ने इनके साथ क्या किया? भूमि का मुंह को खोल दिया। कोरा, उसका दोस्त, उसका परिवार जीवित भूमि के नीचे चले गया और भूमि ने उनको निगल लिया और भूमि का मुंह फिर से बंद हो गया। पाउल का इच्छा प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करे, प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करे। इतना ही नहीं, तिमोती को बोला कि तू मेरा अनुसरण कर। ये दोनों भी मिलके एक अच्छा मिशनरी का काम मरने तक किया। मरने तक पाउल बोलता था, एक अच्छा दौड़ दौड़, ऐसा दौड़ दौड़ कि तुझे प्रथम प्राइज मिले, प्रथम प्राइज मिले। ये शब्द पाउल ने बोला। अपने आप को परमेश्वर में ग्रहण योग्य बना, अपने आप को परमेश्वर में ग्रहण योग्य बना। यहाँ पे वचन को रोकता हूँ, आगे का भाग अपन शनिवार को देखेंगे। सभी आंखें बंद करो, अपन प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु, मिशनरी का काम का महत्व हमें बताने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। एक इच्छा को हमारे अंदर जन्म देने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक हृदय में आपने इच्छा को इस समय में जन्म दिया, आपको धन्यवाद करते हैं। आप चाहते हैं कि एक एक विश्वासी आपके राज्य में काम करे। मिशनरी मतलब मनुष्य जाति का उद्धार का योजना, एक बड़ा योजना। आपका योजना है कि लोग एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाए, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए, एक नगर से दूसरे नगर में जाए, एक गांव से दूसरे गांव में जाए, अड़ोस पड़ोस में जाए और आपके राज्य के लिए काम करे, प्रभु यीशु ख्रिस्त को घोषित करे। आज हम मिलके एक शरीर, एक आत्मा, एक प्राण में प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, मिल के प्रार्थना करते हैं। हम जागरूकता के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस समय में हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के भेद का वर्णन लोगों के बीच में कर सके। हाँ प्रभु, वचन का द्वार हमारे लिए खोल, वचन सुनाने का भाग्य हमें दे, हम मसीह के भेद का वर्णन लोगों के बीच में जाके कर सके। इस वचन के सत्य को हमारे जीवन में एक अवसर बनाने का आपने मौका दिया, आपको धन्यवाद करते हैं। आपके राज्य के लिए हम खड़ा रहे, कार्य करें, दुष्ट के विरोध में हम खड़ा रहे, दुष्ट के विरोध में, आकाश के शक्तियों के विरोध में हम खड़ा रहे। हाँ प्रभु जी, जब भी हम लोगों के तरफ देखेंगे, ये सारे आपके बच्चे करके हमें दिखाई दे। लोग बुरा नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो काम कर रहा है दुष्ट शक्ति बुरा है। उस दुष्ट शक्ति को डांटने का हमें सामर्थ्य दे। हाँ प्रभु जी, इस समय में सारे बच्चों को आप अपने विश्वास में ले, एक विश्वास योग्य सेवा करने के लिए इनको चुन प्रभु जी, विश्वास योग्य सेवा करने के लिए चुन। कोई भी ये सेवा से वंचित होने ना पाए। हर एक किसी न किसी रीति से अपना गुण, अपना परिश्रम आपके राज्य में बोए, सभी जिम्मेदारी उठाए। सभी आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय में एल सदाई मिनिस्ट्री के द्वारा
हम सबको सत्य मार्ग में चला रहे हो, आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे आत्मीय माता पिता परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनकी सारी जरूरतों को आप पूरा कर, और भी अद्भुत रीति आपके राज्य में एक मिशनरी करके चला, मिशनरी करके। हाँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय में टेलीफोन लाइन से जुड़े हुए सारे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। इनकी सारी जरूरतों को आप जानते हो। जिनको स्वस्थता चाहिए उनको स्वस्थता दे। हाँ प्रभु जी, हर एक को स्वस्थता दे। कोई भी प्रभु जी बीमार ना रहे प्रभु। हॉस्पिटल्स में है उनको आप छू, घर में लौटा के लेके आ, घरों में है उनको आप छू, संपूर्ण स्वस्थता आप दे। हाँ प्रभु जी, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए और आपके राज्य के लिए उपयोग कीजिए। हर एक को आपके राज्य के लिए उपयोग कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।